नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही। इसीलिए समय को न गंवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग झारखंड जीके के साथ साथ सामान्य विज्ञान भी देखेंगे, यानी आज हम लोग दो सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद हम जैसे ही क्लास खत्म होगा उसके बाद पीडीएफ भी डाल देंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? पहला है कुकट देश, दूसरा है मुंड, तीसरा है मुरंड और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुकट देश। इसका स्पेलिंग इस तरह से होगा, कु का आधा काट, कुकट देश। ठीक है। इसके अलावा आपके वायु पुराण में मुरंड कहा गया है और आपके महाभारत में इसको पशु भूमि कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अशोक के 13वें शिलालेख में इसको आठविक प्रदेश भी कहा गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाया था? पहला है फनी मुकुट राय, दूसरा है शिवनाथ शाह, तीसरा है दुर्जन साल, चौथा है हरिराय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवनाथ शाह। अब बात करेंगे नागवंशी शासन का स्थापना किसने किया था, तो हो जाएगा आपका फनी मुकुट राय। कब? प्रथम शताब्दी में। और ये यही दुर्जन साल थे जिन्होंने दोयसागढ़ यानी नवरत्नगढ़ का किला बनवाए थे। कहाँ? शीशे में है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है देवघर, चौथा है सिंहभूम और मानभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंहभूम और मानभूम। और भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। और इस भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भी कौन थे? गंगा नारायण थे। गंगा नारायण। ठीक है। यह विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था और 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह भी हुआ था। जस्ट भूमिज विद्रोह के बाद हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और ये आपका सिंहभूम और मानभूम क्षेत्रों में ज़्यादा असरकारी था, यानी ज़्यादा फैला हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी। जैसे आपको पता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? खूंटी में। कब? 15 नवंबर 1875 को, बृहस्पतिवार के दिन। इसीलिए इनका नाम भी बिरसा मुंडा रखा गया था। ठीक है। और बात करेंगे खूंटी में एक है आपका डोंबारी बुरू, डोंबारी बुरू नामक एक पहाड़ी है। वहीं से ये अपना आंदोलन का शुरुआत किए थे और वहीं पर ये अपना आंदोलन से संबंधित बैठकी भी करते थे। ये सब आपको याद रखना है। इन्हीं को लोग प्यार से क्या कहते थे? धरती आबा कहते थे। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माँ का नाम करमी था। बस आज इतना ही डिटेल बताते हैं तो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही में हमको लगता है कि अभी तक आप लोगों ने बहुत तैयारी कर लिया है पढ़ने के मामले में। लेकिन आप रनिंग कर रहे हैं कि नहीं? रनिंग पहले होगा, उसके बाद एग्ज़ाम, लिखित एग्ज़ाम होगा। तो पहले आपको क्या देखेगा? आपका शारीरिक फ़िटनेस को देखा जाएगा, उसके बाद आपसे दिमागी हालचाल यानी कि लिखित एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है? इसीलिए पहले आप लोग अगर दौड़ शुरू नहीं किए तो एकदम शुरू कर दीजिए। ये आपका ये जुलाई चल रहा है, अगस्त महीना के फर्स्ट वीक तक हो जाने की संभावना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में पहली बार हजारीबाग कब आए थे? पहला है 1925 ईस्वी, दूसरा है 1930 ईस्वी, तीसरा है 1917 ईस्वी और चौथा है 1940 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1925 ईस्वी। अगर आपको पूछ दे कि महात्मा गांधी पहली बार रांची कब आए थे, तो इसका हो जाता है आपका 4 जून 1917 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पूछा है कि पहली बार हजारीबाग कब आए, तो ये आए थे 1925 ईस्वी में। अब वही समय इन्होंने हजारीबाग में जो संत कोलंबा कॉलेज है, वहाँ पर इन्होंने संबोधित भी किया था। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपको कि झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? पहला है पूर्वी सिंहभूम और दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है रांची, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम।
क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। ये बना है 1990 ईस्वी में जिला। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछ दिया जाए तो हो जाता है आपका रामगढ़। और ये जिला बना है कब? 2007 ईस्वी में। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछ देता तो हो जाता आपका रांची, जो कि 1899 में जिला बना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछ देता तो हो जाता आपका लोहरदगा, जो कि बना है आपको 1983 ईस्वी में जिला। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर और तीसरा है नेत्रहाट, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम कब जिला बना है? 1990 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि जमशेदपुर में टिस्को कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1907 ईस्वी में। जमशेद जी नसरवान जी द्वारा इसका स्थापना किया गया था और ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे किया गया था। ये सब आपको याद रखना है। और बात यहाँ ऑप्शन नंबर सी में जो नेत्रहाट दिया हुआ है, नेत्रहाट में सर्वाधिक वर्षा होता है झारखंड में और इसे पहाड़ों की मल्लिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग कौन सा है? पहला है छोटा नागपुर का क्षेत्र, दूसरा है राजमहल की पहाड़ी, तीसरा है रांची रांची का मैदानी भाग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का क्षेत्र। यानी देखिए, झारखंड में सर्वाधिक जो मिट्टी पाया जाता है वो आपका है लाल मिट्टी है, लगभग 90% पाया जाता है। और अगर बात आपसे ये पूछ दे कि झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाया जाता है तो हो जाता है आपका 6। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी आपके कपास के उपजाऊ के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी माना जाता है। ये आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जुबली पार्क कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है और ये कहाँ है? आपके पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? 1990 ईस्वी में। और जमशेदपुर को ही टाटा नगर भी कहते हैं, क्योंकि इसे जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा ये शहर बसाया गया है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में किया जाता है? पहला है गुमला, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है पलामू, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई आपके पश्चिमी सिंहभूम में किया जाता है और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। और बात किया जाए गुमला में, तो गुमला में सर्वाधिक कुआं से सिंचाई किया जाता है, ये भी याद रखना है। और लोहरदगा की बात किया जाए तो लोहरदगा में नलकूप से ज़्यादा सिंचाई किया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। और वर्तमान समय में 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है कि झारखंड में पहली बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पहला है पलामू, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है हजारीबाग और चौथा है झरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झरिया। अब बात करेंगे कि झरिया कहाँ है, तो झरिया आपका धनबाद जिला में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड का सबसे बड़ा कोल वासरी कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका करगली। करगली कोलवासरी ये झारखंड का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या? 12 कहता है कि झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क क्या है? पहला है हेमेटाइट, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है एंथ्रेसाइट और चौथा है साइलोमेलिन ब्रोमाइड। ठीक है, साइलोमेलिन ब्रोमाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइलोमेलिन ब्रोमाइड। झारखंड में मैग्नीज का जो मुख्य अयस्क है वो है आपका साइलोमेलिन ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्या है? तो इसका प्रयोग आपका इस्पात निर्माण में, शीशा गलाने में और युद्ध सामग्री बनाने में होता है।
अब बात करेंगे हेमेटाइट का। हेमेटाइट लौह अयस्क है, ये भी आपको याद रखना है। और अब बात करेंगे बॉक्साइट का, तो बॉक्साइट ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, इससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में मुख्य रूप से अबरख के कारखाने या अबरख के खाने कहाँ पाई जाती है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है कोडरमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा। कोडरमा के अलावा गिरिडीह में भी मुख्य रूप से झारखंड में अबरख पाया जाता है, रूबी किस्म का अबरख पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और कोडरमा को झारखंड का अबरख की राजधानी भी कहा जाता है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में मूरी स्थित एल्युमिनियम कारखाने को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा। लोहरदगा कब बना है? 1983 ईस्वी में। अब बात करेंगे मूरी में जो एल्युमिनियम के कारखाना है वो कब बना है? ये बना है 1938 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। तो लोहरदगा से ही बॉक्साइट जाता है यहाँ पर मूरी में, और वहीं पर एल्युमिनियम बनता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग लोहरदगा की। तो लोहरदगा जो क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। और लोहरदगा और खूंटी किसी भी जिला से नहीं, किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? पहला है 1964 ईस्वी, दूसरा है 1965 ईस्वी, तीसरा है 1971 और चौथा है 1974। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 ईस्वी में। कहीं कहीं 1972 भी दे सकता है, में बोकारो इस्पात संयंत्र से उत्पादन शुरू होता है। अब बात करेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन कभी-कभी ये पूछ देता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ? तो आपको लिखना है सोवियत संघ, रूस के सहयोग से स्थापना किया गया, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग की कितनी सीटें हैं? पहला है 28, दूसरा है 9, तीसरा है 44 और चौथा है 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड में वर्तमान समय में 81 विधानसभा सीट है। पहले 81 प्लस 1 82 होता था, एक एंग्लो इंडियन होता था, जिसको 104वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। तो वर्तमान में 81 है झारखंड के विधानसभा में सीट। उसमें आपका 44 जो है आपका जनरल के लिए, और 28 आपका है एसटी के लिए, और 9 है आपका एससी के लिए, ये आपको याद रखना है। और झारखंड विधानसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके रविंद्रनाथ महतो, जो कि नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, भले आपको बुतरू टाइप का लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह का ही पूछता है, ठीक है। इसीलिए आप बेफिक्र होकर आप इसको पढ़िए मन लगा के। देखिए, पहला क्वेश्चन है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। अब रांची में आप लोगों ने रिम्स नाम जरूर सुना होगा। रिम्स रिम्स कहते तो जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन रिम्स का ही नाम है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय। रिम्स ये हो गया राजेंद्र इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंस, ये हो गया आपका रिम्स का नाम। यही आपका रांची में है। और ये बना कब है? ये बना है 1960 ईस्वी में। और 1960 ईस्वी में ही आपका रांची विश्वविद्यालय भी बना है, ये भी आपको याद रखना है। और रांची का बात हुआ है तो रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कहता क्या है देखते हैं। झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। अब देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची में एक ही है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है JSCA, ठीक है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन उसका नाम है। अब इसका उद्घाटन हुआ है आपका 2013 में।
लेकिन इसका नींव पड़ गया था आपका 2011 में, लेकिन उद्घाटन आपका हुआ है 2013 में। और बात किया जाए जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम है। और बात किया जाए बोकारो का, तो बोकारो में आपका मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? पहला है घर बंधु, दूसरा है नवभारत, तीसरा है टेलीग्राफ, चौथा है डेली प्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेली प्रेस। तो झारखंड का प्रथम अंग्रेजी जो समाचार पत्र था वो है आपका डेली प्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जतरा भगत की माता का क्या नाम था? पहला है देवमनिया, दूसरा है तुरिया भगत, तीसरा है लिबरी, नहीं लिबरी लिखना चाहिए था, लिबरी भगत, चौथा है कर्मी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिबरी भगत। तो जैसे आपको पता है कि जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर को 1888 ईस्वी को गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गांव में होता है। इनके पिता का नाम होता है कोहड़ा भगत और इनकी मम्मी का नाम लिबरी भगत है। ये आपको याद रखना है। इन्होंने ही टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब? 1914 ईस्वी में। ये सब आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नहीं देखेंगे बल्कि देखेंगे क्या, सामान्य विज्ञान, पुराण सा ट्यूटोरियल। किसी को भी कुछ कहना हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 9122520550। इस नंबर पर आप मैसेज के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। देखिए, सामान्य विज्ञान में साइंस में क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है कवक, चौथा है प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु से। ठीक है। और विषाणु का क्या नाम है? विषाणु का नाम है आपका बैरिसेला, बैरिसेला जोस्टरस, बैरिसेला जोस्टरस इसका नाम है। इसी से ये होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को आप लोग गांव घर में मिनी माता या छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। यह एक संक्रमित रोग है या संचारित रोग भी कह सकते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाथ में और पूरे शरीर में आप देखिएगा कि दाना दाना लाल जैसा चकता निकल आता है। ये आप लोग अच्छी से जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मानव में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? पहला है 106, दूसरा है 206, तीसरा है 300, चौथा है 634। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 206। लेकिन शिशु अवस्था में बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 300, जो बाद में जुड़कर 206 हो जाती है। वयस्क लोगों में 206। ठीक है। अब सबसे बड़ी हड्डी मनुष्य में कौन सा है? वो है आपका फीमर, और ये आपका जांघ में पाया जाता है। और सबसे छोटी है आपका स्टेपीज, ये आपका कान में पाया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। हजामत मतलब होता है कि दाढ़ी बढ़ाने वाला या तो ठाकुर कौन से दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण, यही बात बोला जा रहा है। देखिए, और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वस्तु की जो बड़ी प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है। ठीक है। और इसके अलावा अवतल दर्पण का कहाँ-कहाँ प्रयोग होता है आपके? तो दाँत का डॉक्टर भी इसी का प्रयोग करता है। ठीक है। गाड़ी का जो हेडलाइट है आपका, हेडलाइट है उसमें भी अवतल दर्पण रहता है। इसके अलावा निकट दृष्टि दोष में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपका कहता क्या है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की चाल, दूसरा है समय, तीसरा है दूरी और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? पहला है एथिलीन, दूसरा है स्टीरीन और तीसरा है आइसोप्रीन और चौथा इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर एथिलीन है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। अब इसका प्रयोग लोग फलों को जल्दी पकाने के लिए करते हैं। फलों को पकाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए एथिलीन डाला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि होमोसोपियंस का सही परिभाषा क्या है? पहला है सर्वाहारी मनुष्य, दूसरा है मूर्ख मनुष्य, तीसरा है बुद्धिमान मनुष्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमान मनुष्य। वैसे आपको ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हो जाएगा आपका होमोसोपियंस। हाँ, इसके अलावा और 1-2 वैज्ञानिक नाम बता दे रहे हैं। जैसे आपको अगर बाघ का पूछ देगा, जो हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो इसका हो जाता है पैंथ्रोटिग्रिस। पैंथ्रोटिग्रिस। और मोर का अगर पूछ दे तो मोर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका पावोक्रिस्टस। पावोक्रिस्टस, ठीक है। और आपका चूहा का वैज्ञानिक नाम पूछ देगा तो ये हो जाता है रट्टूस, रट्टूस साहेब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका कहता है, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप साइंस का क्वेश्चन देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि हाँ भाई, क्वेश्चन का लेवल तो बहुत बढ़िया है। देखिए, किसे कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है? पहला है गोल्जी कोय, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। ठीक है। यहाँ पर पाचन थैली की जगह में ये भी दे देता है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लाइसोसोम। ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपको कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायता पहुंचाता है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन डी और चौथा है विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के रक्त के थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है। और बात किया जाए विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कार्विक रोग होता है। और विटामिन डी के कमी से सूखा रोग या रिकेटस रोग होता है। ये सब आपको याद रखना है। देखिए, जिस किसी भी व्यक्ति को हीमोफीलिया हीमोफीलिया हो जाता है, उस व्यक्ति का रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इस हीमोफीलिया रोग को ही शाही रोग बोला जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के महारानी को सबसे पहले हीमोफीलिया रोग हुआ था। और साथ ही ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये आपका आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग यानी कि माता-पिता से बच्चों के ऊपर ये ट्रांसफ़र हो जाता है ये रोग। इस तरह से ये आनुवांशिक रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दाँतों के क्षरण को कम करने के लिए अधिकतर टूथपेस्ट में क्या प्रयोग किया जाता है? पहला है ब्रोमाइड, दूसरा है फ्लोराइड, तीसरा है क्लोराइड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोराइड। दांतों के क्षरण मतलब दांत को झड़ने से बचाने के लिए टूथपेस्ट में क्या डाला जाता है? फ्लोराइड। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि नींद की बीमारी किसके वजह से होता है? पहला है निसेरिया, दूसरा है एंट अमीबा, तीसरा है ट्रिप्नोसोमा, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए, नींद का बीमारी इसी को क्या बोला जाता है? आपका स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस भी इसी रोग को बोला जाता है इंग्लिश में, सिकनेस। ठीक है। ये आपका किसके द्वारा होता है? आपके ये ट्रिप्नोसोमा के द्वारा होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अवतल लेंस से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है। पहला है वास्तविक और सीधा, दूसरा है आभासी और सीधा, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा। अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है आभासी और सीधा। ठीक है। और साथ ही वस्तु से उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है। ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है। अवतल लेंस का प्रयोग हम बता दिए हैं, हजामत में भी होता है, आपका दूर निकट दृष्टि दोष में भी इसका प्रयोग किया जाता है, दांत के डॉक्टरों द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट होता है उसमें भी अवतल लेंस होता है, ये सब आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ईईजी इंग्लिश में लिखल रहेगा तो जल्दी आप समझिएगा। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? पहला है हृदय, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है मस्तिष्क, चौथा है मांसपेशियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। मस्तिष्क की गतिविधि को नापने के लिए ईईजी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और कार्डियो किससे संबंधित है? वो आपका हृदय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, उसको ईसीजी बोलते हैं, थोड़ा सा फर्क है। ईसीजी ये आपका हृदय से संबंधित है, लेकिन ईईजी आपका मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? पहला है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और तीसरा है सोडियम क्लोराइड, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3 भी होता है। ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट ये हो जाएगा आपको धोने वाला सोडा, और सोडियम क्लोराइड ये आपको बोला जाता है नमक को। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हीटर में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? पहला है टंगस्टन, दूसरा है नाइक्रोम, तीसरा है तांबा, चौथा है स्टील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम। हीटर में जो तार होता है, जो गर्म, जो हम लोग को गर्म होकर जो गर्मी देता है, वो नाइक्रोम का बना होता है, नॉर्मल नहीं रहता है, नाइक्रोम का रहता है। ठीक है। इसलिए वो पिघलता भी नहीं है। और बात किया जाए टंगस्टन, तो ये बल्ब में जो तार मिलता है मुड़ा मुड़ा सा, वो आपका टंगस्टन होता है। ये सब आपको याद रखना है। उरांव सर ट्यूटोरियल में आप उरांव सर से इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं, 9122520550 में। और अपना कुछ भी मैसेज या कुछ कहना चाहते हैं तो आप मैसेज के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र को दर्शाता है? पहला है एक्स वाई, दूसरा है एक्स एक्स, तीसरा है वाई वाई और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स वाई। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पुरुष है और ये महिला है। तो पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है और महिलाओं में एक्स एक्स पाया जाता है। और अगर पूछ देगा कि कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, तो हो जाएगा आपका संख्या में 46 और जोड़ा में 23। ठीक है। तो देखिए, जब बच्चे का निर्माण होता है उस समय पुरुष और महिला दोनों गुणसूत्र की आवश्यकता होता है। तो पुरुष का गुणसूत्र ही ये तय करता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की। देखिए, यहाँ की महिला का तो एक्स एक्स है, इसमें कोई भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पुरुष का वाई और महिला का एक्स हुआ तो लड़का पैदा होगा, और पुरुष का एक्स और महिला का कोई भी एक्स मिले तो लड़की पैदा होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुरुष का गुणसूत्र किसी भी बच्चे के लिंग निर्धारण करने का काम करता है। इसमें महिला का कोई खास योगदान नहीं होता है लिंग निर्धारण के मामले में। इसीलिए महिलाओं में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है कि आप लड़की बच्चे को पैदा किए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्या कि पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? पहला है गुर्दा, दूसरा है पलीहा, तीसरा है मस्तिष्क, चौथा है यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। यकृत को ही हम लोग बोलचाल की भाषा में कलेजी भी कहते हैं। ठीक है। और बात की जाए पीलिया रोग, तो पीलिया रोग को ही जॉन्डिस बोलते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है। और यकृत जो है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि भी है मनुष्य में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एसीटी हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? पहला है पिनियल ग्रंथि, दूसरा है अधिवृक्क, तीसरा है पीयूष ग्रंथि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। क्योंकि यही जो पीयूष ग्रंथि है सभी ग्रंथियों पर अपना कंट्रोल करता है। ठीक है। और यह आपका
मस्तिष्क में पाया जाता है, ये भी याद रखना है। इसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये सभी हार्मोन्सों का बाप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रेड रोट, रोट का स्पेलिंग ऐसा होगा। रेड रोट रोग किस में पाया जाता है? पहला है सरसों, दूसरा है गेहूं, तीसरा है धान, चौथा है गन्ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। गन्ना में देखिए रेड रोट रोग पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि गन्ना का पत्ता झड़ने लगता है, ये गन्ना वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता क्या है, देखिए। केंचुआ में कितनी आंखें पाया जाता है? केंचुआ यानी कि जोंकटी, बोलचाल के भाषा में उसको जोंकटी हम लोग बोलते हैं। पहला है एक, दूसरा है दो, तीसरा है तीन, चौथा है एक भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं। केंचुआ में कोई आंख नहीं पाया जाता, यानी कि केंचुआ में आंख होता ही नहीं है। और केंचुआ को ही किसान का मित्र भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत हमारी मदद करता है, यानी उपयोगी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन एवरीवन, ठीक है, रात काफी हो गया है इसीलिए। देखिए मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? पहला है ग्लूकोजन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है थायरोक्सिन, चौथा है एंड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। देखिए मधुमेह को ही क्या क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज। और इसी को शुगर बीमारी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें मीठा को बिल्कुल परहेज करना रहता है। अब मधुमेह ये क्यों होता है? तो इंसुलिन के कमी के कारण होता है। तो ये था आपका आज का क्लास। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।